आज हम आपको मिलाने ले जा रहे हैं एक ऐसे शहर से जो अपने खाने और यहाँ रहने वालों के अलग अंदाज के लिए मशहूर है। यह शहर है भावनगर। भावनगर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का एक महत्वपूर्ण शहर है। एक समय में गाय गाठिया और गांडों की कहावत के लिए मशहूर यह शहर आज दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड होने के कारण मशहूर है। भावनगर की जलेबी और गाठिया के स्वाद की तारीफ देश में ही नहीं विदेशों में भी सुनाई देती है। भावनगर शहर के अलंग नाम के इलाके को संसार का सबसे बड़ा पानी के जहाजों का कब्रिस्तान माना जाता है। इस शिप ब्रेकिंग यार्ड में दुनिया के लगभग 50% जहाजों को रिसाइकल करने का कार्य किया जाता है। भावनगर में संस्थापित केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान CSMCRI गुजरात में औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की एकमात्र प्रयोगशाला है। 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की स्थापना भावनगर में करने की घोषणा की है, जिससे भावनगर के साथ साथ पूरे देश को काफी लाभ होने की संभावना है। इतना आधुनिक होने के साथ साथ इस शहर से जुड़ी कई ऐसी बातें भी हैं जो काफी प्राचीन हैं। यहाँ के सबसे प्राचीन और मान्यता प्राप्त निष्कलंक मंदिर की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत युद्ध के बाद पांडवों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि सभी कौरवों को मारने के बाद पांडव अपने पापों के लिए स्वयं को दोषी महसूस करने लगे। अपने पापों के निवारण के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण से परामर्श किया। उन्होंने पांडवों को एक काला झंडा और एक काली गाय दी और उन्हें गाय का पीछा करने के लिए कहा और कहा कि जब ध्वज और गाय दोनों सफेद हो जाएंगे तो उन सभी को उनके पापों के लिए माफ कर दिया जाएगा। भगवान कृष्ण ने इसके अलावा उन्हें भगवान शिव से माफी मांगने को भी कहा। पांडवों ने हर जगह गाय का पीछा किया और कई वर्षों तक ध्वज को विभिन्न स्थानों पर ले गए, परंतु फिर भी उस ध्वज का रंग नहीं बदला। अंत में जब वे कोलियाक समुद्र तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वज दोनों सफेद हो गए और तुरंत पांडवों ने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रभावित हुए और उन पांचों को लिंगम रूप में दर्शन दिया। इसी कारण भगवान शिव के इस मंदिर को निष्कलंक मंदिर कहा जाता है। भावनगर शहर साल 1724 में भव सिंह जी तख्त सिंह जी गोहिल द्वारा स्थापित किया गया था। इस शहर में उनका नीलमबाग महल आज भी उनकी राजशाही को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त घोघा में शाही परिवार का एक और महल है जो कि समुंदर के किनारे पर स्थित है। इस महल की सुंदरता भी देखने योग्य ही है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये शहर व्यापार और लघु उद्योगों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो सूर्यवंशी वंश के गोहिल राजपूतों को अपने राज्य मारवाड़ में काफी अधिक आक्रमणों का सामना और अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण साल 1260 में उन्होंने गुजरात के समुद्री किनारे पर आकर 3 नए शहरों को स्थापित किया। इन शहरों को उन्होंने नाम दिया सेजकपुर, उमराला और सीहोर। परंतु यहाँ आने के बावजूद भी गोहिल राजपूतों को आक्रमणों से छुटकारा नहीं मिला। साल 1722 से 1723 के बीच में खंधाजी कदनी और पिलाजी गायकवाड़ ने मिलकर सीहोर पर हमला किया, पर महाराजा भाव सिंह जी गोहिल ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना करके उन्हें हरा दिया। इस युद्ध के बाद महाराजा भाव सिंह जी ने यह समझा कि उनके ऊपर हो रहे बार बार के इन हमलों का कारण सीहोर का स्थान था। साल 1723 में महाराजा जी ने सीहोर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर वडवा गांव के पास अपनी नई राजधानी की स्थापना की और उसका नाम अपने नाम पर रखा। समुद्री किनारा होने के कारण ये शहर व्यापार और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। इसे समुद्र तटीय होने के कारण ही बड़ी सावधानी पूर्वक चुना गया था। साल 1807 में ब्रिटिश लोगों ने इस शहर को दूसरे आक्रमणकारियों से खुद को और भारत को बचाने का स्थान बना लिया था।
करीब 2 शताब्दियों तक ये शहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। इस शहर के जरिए ज़ांजीबार, मोजाम्बिक, सिंगापुर और पर्शिया जैसे देशों में व्यापार होता था। भाव सिंह जी चाहते थे विदेशी और समुद्री व्यापार से जो फायदा अब तक केवल सूरत और बॉम्बे जैसे शहर उठाया करते थे, अब भावनगर शहर भी उस फायदे का हिस्सा बने। इसी कारण उन्होंने एक समझौता किया जिसके अंतर्गत वे ब्रिटिश को 1.25% का राजस्व दिया करते थे। साल 1856 में भाव सिंह जी ने सूरत पर भी अपना कब्जा जमा लिया और ब्रिटिश सरकार से भी कुछ इसी तरह का समझौता कर अपने शहर को व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बना लिया। भाव सिंह जी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बच्चों ने भी भावनगर को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर के तौर पर ही देखा और व्यापार को और बढ़ाने का कार्य किया। महाराजा भाव सिंह जी के पोते वकत सिंह जी ने अपने राज्य का काफी विस्तार किया। उन्होंने 1793 में चीतल और तलजा के किलों पर विजय प्राप्त की और बाद में महुआ, कुंडला, ट्रैपज, उमराहला और बोटाद पर भी विजय प्राप्त कर अपने राज्य का विस्तार किया। भावनगर बंदरगाह के अलावा अब राज्य के पास 2 और बंदरगाह हो गए, घोघा और महुआ, जिसके कारण व्यापार और अधिक बढ़ गया और यह राज्य दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक समृद्ध हो गया। 19वीं सदी के अंत तक भावनगर शहर इतना सक्षम और समृद्ध था कि इस राज्य ने भारतीय राज्य रेलवे का निर्माण खुद कर लिया था। भावनगर कभी भी पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर न आने वाले कुछ राज्यों में से एक है। साल 1947 तक भावनगर पर केवल गोहिल राजपूतों का ही राज रहा। आजादी के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 राज्यों को भारत में विलय कराने का निश्चय किया और इन्हीं रियासतों में से एक भावनगर भी था। भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना राज्य अपनी मर्जी से त्याग कर संयुक्त भारत को बनाने में सरदार जी की मदद की। महाराज जी की ऐसी देशभक्ति देखकर सरदार पटेल उनसे बहुत प्रभावित हुए और महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी को मद्रास का प्रथम राज्यपाल बनाया। भावनगर के आधुनिक राजाओं के कारण भावनगर अपने समय में काफी आधुनिक शहर था। भावनगर शहर गुजरात में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाले शुरुआती शहरों में से एक था। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने अपने राजकाल के दौरान वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था जो एशिया का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट था। यहाँ कई ऐसी इमारतें और मंदिर हैं जो काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ का तख्तेश्वर मंदिर साल 1893 में स्थापित किया गया था। इस मंदिर की लोगों के बीच काफी मान्यता है। यह मंदिर एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी से पूरे भावनगर का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। साल 1893 में ही स्थापित गंगा जी को समर्पित एक और मंदिर गंगा जलिया भी आर्किटेक्चर के लिहाज से अद्भुत है। इस मंदिर में सफेद संगमरमर का बना हुआ एक पुल है। इस मंदिर को सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे के प्रिंसिपल सर जॉन ग्रिफिथ ने डिजाइन किया था। भावनगर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव कोलियाक समुद्र तट के लिए जाना जाता था। यहाँ भगवान महादेव का एक पवित्र मंदिर है। 10 एकड़ में फैला यहाँ के राजघराने का नीलम बाग महल आधुनिक दृष्टिकोण और पारंपरिक भारतीय आर्किटेक्चर का अद्भुत संगम है। विक्टोरिया मेमोरियल को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट विलियम एमरसन ने ही इस महल को भी डिजाइन किया है। गुजरात की सबसे पुरानी लाइब्रेरी और देश की सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से एक बार्टन लाइब्रेरी, जिसका डिजाइन एकदम अलग और इंटरेस्टिंग है। इस लाइब्रेरी के 2 पंख हैं और बीच में एक लंबा सा टावर है जो इसे एक पक्षी का आकार देता है। इस लाइब्रेरी की खिड़कियां गॉथिक कल्चर से प्रभावित हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस शहर में काफी नगर नियोजन का कार्य हुआ। इन नगर नियोजनों में से सबसे सुंदर बात कोई निकल कर आती है तो वह यहाँ के चौराहों पर सुंदर सुंदर गार्डन्स का होना। ये गार्डन्स घोघा सर्किल, महिला कॉलेज सर्किल, रूपाणी सर्किल, मेघानी सर्किल, शिवाजी सर्किल, सरदार नगर सर्किल, ज्वेल्स सर्किल और क्रिसेंट सर्किल पर देखे जा सकते हैं और इनकी सुंदरता को सराहा जा सकता है।
साल 2011 के सेंसस के अनुसार भावनगर की जनसंख्या 5,93,768 थी। भावनगर की औसत साक्षरता दर 86% है, जो राष्ट्रीय औसत 59% से अधिक है। 10% आबादी 6 साल से कम उम्र की है। वयस्क पुरुष जनसंख्या का 52% और महिलाएं 48% हैं। शिक्षा के नजरिए से भावनगर काफी आधुनिक रहा है। भावनगर में विभिन्न स्कूल और शैक्षणिक संस्थान हैं। नाना भाई भट्ट, गिजू भाई बधेका, मन भाई भट्ट जो शिशु विहार के संस्थापक थे। समालदास आर्ट्स कॉलेज, जहां महात्मा गांधी ने 1888 में अध्ययन किया था, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ अन्य संस्थान भावनगर विश्वविद्यालय, शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर हैं। भावनगर व्यापार और उद्योग को लेकर काफी प्रसिद्ध है। हीरे की कटाई, चमकाई, प्लास्टिक, नमक, केमिकल्स और जहाजों के निर्माण और उनके तोड़ने का उद्योग यहाँ प्रमुख है। भावनगर गुजरात के साथ साथ भारत में हीरा काटने और चमकाने के उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हीरा काटने और पॉलिश करने वाली फर्मों में हजारों की संख्या में कुशल हीरा पॉलिशिंग कर्मचारी कार्य करते हैं। यहाँ की फर्मों की ब्रांचेस सूरत, मुंबई और एंटवर्प जैसे शहरों में भी हैं। भावनगर गुजरात में सूरत के बाद हीरा काटने और चमकाने के उद्योग में दूसरे स्थान पर है। भावनगर जिले में करीब 6000 इकाइयों का कार्य लगातार चल रहा है और केवल इसी उद्योग के करीब 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलता है। भावनगर की व्यापारिक विकास का कारण इसका समंदर से लगा होना है। भावनगर नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना 34,500 टन नमक का उत्पादन होता है। भावनगर का अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड दुनिया में सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो दुनिया के लगभग 50% बचाए गए जहाजों को रिसाइकल करने का कार्य करता है। इसने सहायक उद्योगों को विकसित करने में भी मदद की है, जैसे ऑक्सीजन बाल्टिंग प्लांट, री रोलिंग मिल और इंडक्शन फर्नेस। इस शिप ब्रेकिंग यार्ड और इससे जुड़े अन्य उद्योगों की सहायता से भी भावनगर में रोजगार के साधन सदैव बने रहते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक यह शहर आधुनिकता का साथी रहा है। इस शहर ने आर्थिक तौर पर काफी तेजी से प्रगति की है। यहाँ के राजाओं से लेकर आम लोगों ने इस शहर को उसकी कीर्ति दिलाने का पूरा प्रयास किया है। यह शहर यहाँ रहने वालों के दिल में बसता है। यहाँ के लोगों की बातें यहाँ की जलेबी की तरह मीठी हैं। यहाँ घूमने के इरादे से आने वाले लोगों को यहाँ की कॉटन एम्ब्रॉयडर्ड साड़ियों को खरीदना चाहिए और यहाँ के मशहूर गाठिया नमकीन को जरूर चखना चाहिए। भावनगर शहर अपने बंदरगाहों के कारण देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यहाँ एक तरफ खंबात की खाड़ी की बड़ी बड़ी लहरें उठती दिखाई देती हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी दिखाई देता है। भावनगर शहर की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस शहर ने विशालकाय समंदर के सामने खड़े होकर भी अपनी पहचान को बनाए रखा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर तो क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।